हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज 1 नवंबर है और आई एम श्योर आपको पता होगा 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस होता है। 1956 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश राज्य बना था और 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के फोर्ट्स एंड पैलेसेस, किले और महल। किले वो जगह होती है जहाँ पर एक सेना, राज्य की सेना जो होती थी वो रहती थी। बेसिकली एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड था फोर्ट। और पैलेस जहाँ पर राजा रानी और कुंवर कुमारी ये सभी शहजादे शहजादियाँ वहाँ पर रहते थे। बेसिकली एक रॉयल जगह थी राजा और महाराजाओं के रहने की। ओके, अब क्योंकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा रिच है, यहाँ पर फोर्ट्स और पैलेसेस की जो संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है और ग्लोबल लेवल पर ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है ग्वालियर फोर्ट का। ग्वालियर फोर्ट ग्वालियर में है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। और फजल अली के एक रिटर्न टेक्स्ट में, जो कि कुलियात ग्वालियर था, उसमें हमें पता चलता है कि ग्वालियर का जो किला है वो 525 एडी में कछवाहा राजपूत के महाराजा सूरत सेन ने बनवाया था, गोपांचल पर्वत पे। अगर आप ग्वालियर फोर्ट कभी गए हों तो वो थोड़ी हाइट पर बना हुआ, एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है। उस पहाड़ी का नाम गोपांचल पर्वत है। और यहाँ पर सबसे पहला ज़ीरो के सिंबल का जो एविडेंस है वो भी किले पर ही मिलता है, चतुर्भुज मंदिर में। ग्वालियर के किले को ज्वेल ऑफ फोर्ट्स और गिब्राल्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। गिब्राल्टर ऑफ ईस्ट या फिर गिब्राल्टर ऑफ फोर्ट, कुछ भी कह लीजिए। और बाबर जो मुग़ल बादशाह था वो इस किले से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, ऑल्दो वो इसे जीत नहीं पाया, बट उन्होंने ग्वालियर के फोर्ट को द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ इंडिया टाइटल दिया था। उसके बाद महमूद ऑफ गजनबी ने भी इस पर अटैक किया 1023 एडी में, लेकिन इसे जीत नहीं पाया। लेकिन इल्तुतमिश ने 11 महीने की मशक्क़त के बाद इस किले पर कब्ज़ा किया और ज़्यादा समय तक उसका कब्ज़ा रहा नहीं, और कुछ समय के बाद ही ये वापस से उसके कब्ज़े से या चंगुल से मुक्त हुआ और परमार रूलर्स पर वापस आया। और इस जीत के बाद इल्तुतमिश ने सिक्के इशू किए, सिक्के जारी किए अपने राज्य में, जिसमें एक तरफ इल्तुतमिश का नाम और दूसरी तरफ रज़िया सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस फोर्ट में बहुत सारे डायनेस्टीज़ ने रूल किया है, जैसे कि तोमर, राजपूत और मुग़ल, परमार, बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसे मिली है राजा मान सिंह तोमर के टाइम, जब वो राजा थे तब। अब 1857 के रेवोल्यूशन में रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर 1 जून को इस किले पर ही किले को कैप्चर करने के लिए अपनी सेना के साथ यहाँ पर आई थी। लेकिन जब वो बैटल ऑफ ग्वालियर हार गई ह्यू रॉस को, तो ये किला चला गया ब्रिटिश कंट्रोल के पास। अब यहाँ पर कुछ मेजर प्लेसेस हैं, जैसे कि सास बहू मंदिर, जिसे सहस्त्र बाहू मंदिर भी कहते हैं, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर राजा महिपाल ने बनवाया था, कच्छप घाट डायनेस्टी के। उसके बाद चतुर्भुज मंदिर, सिद्धांचल जैन टेम्पल केव्स, बादल महल, गुजरी महल और मान मंदिर जो राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया, कर्ण महल जो राजा कीर्ति सिंह तोमर ने बनवाया, तेली का मंदिर और गुरुद्वारा दादा बंदी छोड़ साहिब। और गेटवेज हैं जैसे कि बादलगढ़ या हिंडोला गेट, दोनों एक ही हैं, गुजरी महल गेट, चतुर्भुज गेट, हाथीपोल गेट, आलमगीर गेट, लक्ष्मण गेट, और इसके अलावा एक उरवाई गेट भी इस किले में एंटर करने का एक रास्ता है, जो कि मेनली पेडेस्ट्रियंस के लिए है। इसके बाद आता है धार का किला। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था 1344 में, और ये हिंदू मुस्लिम अफ़गान स्टाइल में बना है। ओके, और ये किला मेनली बना था जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने देवागिरी साउथ कॉन्क्वेस्ट के लिए जा रहा था, तब उसने ये किला बनवाया था। अब इस किले में एंटर करने के लिए 4 गेट्स हैं, 4 एंट्रेंसेस हैं, और इसमें जो तीसरा गेटवे है वो औरंगज़ेब ने बनवाया था। यहाँ पर कुछ मेजर प्लेसेस हैं, कालका देवी मंदिर, खरबूजा महल, शीश महल और टॉम्ब ऑफ अब्दुल शाह चंगाश। उसके बाद आता है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ के किले का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे की टू दक्कन भी कहा जाता था।
और मतलब बेसिकली दक्कन में अगर दाखिल कर होना है तो इस असीरगढ़ किले से या असीरगढ़ होकर आपको जाना होगा। ओके, तो ये सतपुड़ा रेंज में लोकेटेड है और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है। इसे गेटवे टू साउथ इंडिया या की टू दक्कन भी कहा जाता है। और ये किला एक अहीर डायनेस्टी के राजा आशा नाम के राजा ने बनवाया था और उसके नाम पर ही जो जब आशा अहीर के पास ये किला आया तब ही इस किले का नाम असीरगढ़ फोर्ट पड़ा। आशा अहीर एंड हिज फैमिली वर treacherously killed by फारूकी रूलर मलिक नासिर हु कैप्चर्ड द फोर्ट। मलिक नासिर ने धोखे से आशा अहीर और उनके परिवार को मार दिया और इस किले पर कब्जा कर लिया। 1601 में जब बादशाह अकबर ने इस किले पर कब्जा किया था तब ऐसा मतलब बादशाह अकबर का ये आखिरी कॉन्क्वेस्ट था, उनकी ज़िंदगी का ये आखिरी कॉन्क्वेस्ट था और इसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 1904 में ब्रिटिश कैंटोनमेंट बना और इस किले को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है असीरगढ़, दूसरा पार्ट है कमरगढ़ और तीसरा पार्ट है मलाईगढ़ और इसमें सबसे बड़ा है पहला पार्ट असीरगढ़। यहाँ पर कुछ मेजर प्लेसेस हैं, जामा मस्जिद, शिव मंदिर, अर्ली टूम्स ऑफ मुमताज़ महल एट जैनाबाद बुरहानपुर, यानी कि जब मुमताज़ महल की मृत्यु हुई तब उन्हें सबसे पहले जैनाबाद बुरहानपुर में ही दफनाया गया था और बाद में जब ताजमहल बना तब उन्हें वहाँ पर उनका जो मकबरा है वो बनाया गया था। उसके बाद आशा देवी मंदिर। फिर आता है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला बहुत ही हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट किला है और ये एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस भी है। कई मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है और कई भ्रांतियाँ भी हैं भूतों को लेकर इस किले में। ऑलमोस्ट हर किले में भूतों को लेकर कहानियाँ ज़रूर बनती हैं। ग्वालियर में भी हैं, चंदेरी में भी हैं। चंदेरी का किला बेतवा नदी के किनारे अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है और बुंदेलखंड और मालवा रीजन की बॉर्डर पर ये बना हुआ है। इसे 11वीं सेंचुरी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था और बाद में इसे फोर्टिफाई करवाया, किला दराज करवाया मेदिनी राय ने। ओके, और बाबर ने इस किले पर हमला किया था बैटल ऑफ चंदेरी में, जिसमें उसने मेदिनी राय को हराया था। यहाँ पर कुछ मेजर प्लेसेस हैं, जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, कौशक महल, बाल किला, खूनी दरवाज़ा और कटी घाटी गेटवेज और जैन मॉन्यूमेंट्स जिसमें त्रिकाल चौबीसी और खंडर जी शामिल हैं और बादल महल भी। अब देखिए ये जो जौहर कुंड है ये बेसिकली ग्वालियर फोर्ट में भी एक जौहर कुंड है और जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा किया तो वहाँ की जो औरतें थीं, जो रानियाँ थीं, उन्होंने आत्महत्या करने के लिए उस जौहर कुंड का उपयोग किया था और सेम सिनेरियो जो है वो यहाँ पर भी जौहर कुंड का है। उसके बाद आता है ओरछा का किला। इसे राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने बनवाया था बेतवा नदी के किनारे और ये ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो भारती चंद ने कंप्लीट करवाया था बुंदेला डायनेस्टी के। यहाँ पर मेजर प्लेसेस हैं, राजा राम मंदिर जो कि राजा मधुकर बुंदेला ने बनवाया था, जहांगीर महल जो कि वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था जहांगीर के लिए। उसके बाद राजा महल, शीश महल, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर मेजर प्लेसेस हैं। उसके बाद आता है गिन्नौरगढ़ का किला जो कि सीहोर में है और ये गोंड डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था और मोस्ट प्रोबेबली इसे निज़ाम शाह ने बनवाया था या फिर परमार डायनेस्टी के राजा। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और ये किला जो है वो पॉपुलर है पैरट्स के लिए। यहाँ पर तोते बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे तोता किला भी कहा जाता है। ओके, और रानी कमलापति जिनके नाम पर भोपाल में एक रेलवे स्टेशन का नाम भी है, वो उनका ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था ये किला। उसके बाद अजयगढ़ का किला जो कि पन्ना के राजा अजयपाल ने बनवाया था और ये विंध्या हिल्स में लोकेटेड है ये किला और यहाँ पर एक लेक है अजयपाल का तालाब जो कि फोर्ट के बीचों बीच है और एक थरौनी गेट जो कि साउथ ईस्ट में है और एक गेट इसका नॉर्थ में है। ओके, 2 एंट्रेंसेस हैं इसकी, 2। बांधवगढ़ का किला। अब बांधवगढ़ के किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब चित्रकूट से निकल रहे थे तब उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को ये किला जो है उनके लक्ष्मण के लिए बनवाया था, ऐसा माना जाता है। ओके, इसीलिए इसे भाई का किला भी कहा जाता है। ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है
लेकिन अब कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इस किले को बघेल डायनेस्टी के राजा व्याघ्रदेव ने बनवाया था। ओके, तो अगर दोनों ही चीज़ें क्वेश्चन में आती हैं एग्ज़ाम में तो आप दोनों ही लगा सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसने बनवाया और दोनों का ही नाम हो, राजा भगवान राम का और राजा व्याघ्रदेव का। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि राजा व्याघ्रदेव का के नाम से ये क्वेश्चन आएगा। ओके, अब चरणगंगा नदी जो कि यहाँ से निकलती है इस किले के पास में ही है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू है भगवान विष्णु का शेष शैया के नाम से, उसे शेष शैया कहा जाता है। और यहाँ पर विष्णु जी के 10 इनकारनेशन, जो 10 अवतार हैं, उनके बारे में ये मूर्ति है। यहाँ पर क्षीर सागर कुंड, शेष शैया स्टैचू और राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर भी यहाँ पर है। उसके बाद आता है मंदसौर का किला, जिसे दाशपुर का किला भी कहते हैं। मंदसौर का बेसिकली हिस्टोरिकल नेम, जो एंशियंट हिस्ट्री में जो नाम है मंदसौर का, वो दाशपुर ही है। ये किला होशंग शाह गौरी ने बनवाया था शिवना नदी के किनारे, और ये मांडू के जो राजा थे, महाराजा थे, उनका सेंटर ऑफ एक्टिविटी ये किला ही था। अब राणा सांगा ने भी इस पर कब्जा किया 1519 में, और कई राजाओं ने भी कब्जा किया था इस पर। यहाँ पर मेजर प्लेसेस हैं तपेश्वर महादेव मंदिर, और इस किले के 12 गेट्स हैं, गेटवेज हैं, और जिसमें खानपुर, भाई गेट, महादेव घाट गेट, मंडी गेट मेजर है। उसके बाद हिंगलजगढ़ का किला। अब हिंगलजगढ़ का किला जो है वो भी भानपुरा मंदसौर में है, और ये परमार डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में रानी लक्ष्मीबाई होलकर ने इसे रेनोवेट करवाया था और रीस्टोर करवाया। यहाँ का हिंगलज माता मंदिर बनवाया, शिव मंदिर बनवाया, राम मंदिर और हनुमान मंदिर यहाँ पर बनवाया उन्होंने। द फोर्ट हैज़ 4 मेन गेट्स। इस किले में भी 4 मेन गेट्स हैं, जिसमें पाटन पोल, सूरज पोल, काटरा पोल और मंडलेश्वरी पोल मेजर है। मेजर क्या, चारों ही गेट्स यही हैं। और एक वाटर रिजर्वॉयर है जो सूरज कुंड नाम से है। उसके बाद आता है नारवाड़ का किला, जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये राजा नल ने बनवाया था। राजा, ऐसा माना जाता है कि राजा नल जो है वो महाभारत के युग के हैं, और उनकी जो लव स्टोरी थी दमयंती के साथ, ये किला इस लव स्टोरी को दर्शाता है बहुत अच्छे से। और जब वो अपना साम्राज्य पूरा हार गए थे चौसर के खेल में, तो उस पूरी कहानी से रिलेटेड ये किला है। अब नल दमयंती नैरेटिव जो है वो वन पर्व एक बुक है, बुक ऑन फॉरेस्ट, उस पर पढ़ी जा सकती है ये नल दमयंती नैरेटिव। और वो बुक जो है वो लव, एग्जाइल और प्रिजर्वेरेंस पर बेस्ड है। उसके बाद मंडला का किला, जो कि रामनगर फोर्ट भी कहा जाता है इसे, और इसे मोस्ट प्रोबेबली संग्राम शाह ने बनवाया था। राजराजेश्वरी भवन इस किले में ही है। उसके बाद दतिया का किला, जिसे राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था दतिया डिस्ट्रिक्ट में, और इस किले में महाराजा भवानी सिंह ने जस्टिस इज़ द जेम ऑफ क्राउन, इस किले की जो एंट्रेंस है वहाँ पर लिखवाया था। यहाँ पर सतखंडा पैलेस, गोपाल पैलेस और मुंडा पैलेस मेजर है। उसके बाद मकदाई फोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश के हरदा में है, और इसे राजा मकरंद शाह ने बनवाया था। फिर नरसिंहगढ़ का किला, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ में है, और इसे कश्मीर मालवा भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर चिड़ीखोल लेक भी एक पॉपुलर जगह है। अब इस किले को दीवान पारसराम ने बनवाया था, और यहाँ पर मेजर प्लेसेस हैं शिव मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर और महादेव मंदिर इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही सिचुएटेड है। रायसेन का किला, जो कि हिंदू राजा राय सिंह ने बनवाया था, या फिर राजा राज बसंती ने, या रास बसंती के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है, रास बसंती। पैलेसेस इन दिस फोर्ट आर बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदार महल और रोहिणी महल। ये महल कुछ इस फोर्ट कॉम्प्लेक्स में देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक दरगाह भी है हज़रत पीर फ़तेहुल्लाह शाह बाबा की। ये दरगाह समाधियाँ भी आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं, मेनली टूरिस्ट प्लेसेस में ये आते हैं। उसके बाद संबलगढ़ का किला, ये संबलपुर मुरैना में है, और राजा सबला गुर्जर ने ये बनवाया था।
और इसे पूरा करवाया था यदुवंशी राजा गोपाल सिंह ने। इस किले में नवल सिंह मैंशन जो है, नवल सिंह महल, वो भी सिचुएटेड है। उसके बाद गोहद का किला, ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में है और इसे राणा सिंहदेव टू ने बनवाया था, जो कि एक जाट रूलर थे। और ये वैशाली नदी जो है उसके पास ही बना हुआ है गोहद का किला, भिंड डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद देवगढ़ का किला, ये छिंदवाड़ा में है और इसे राजा जाटव, जो कि गोंड रूलर थे, उन्होंने बनवाया था और बाद में मॉडिफाई करवाया बख्त बुलंद शाह ने। यहाँ पर एक रेजर्वॉयर भी है जिसे मूर्ति टंका कहा जाता है। यहाँ पर ही नगर खाना, बादल महल और रॉयल जो कोर्ट्स हुआ करती थीं, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं वो भी यहाँ पर हैं। उसके बाद आता है सिंगौरगढ़ का किला, ये मध्य प्रदेश के दमोह में है और इसे गोंड रूलर्स के टाइम पर बनवाया गया था और रानी दुर्गावती ने भी एक समय पर यहाँ से शासन किया है। उसके बाद अटेर का किला, ये भी भिंड डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो आसपास का जो एरिया है, अटेर किले के आसपास का एरिया, उसे भदावर भी कहते हैं। ओके, अब ओरिजिनली देवागरी नाम दिया गया था। ये चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर मेन प्लेसेस हैं खूनी दरवाज़ा, बदन सिंह का महल और हाथियापुर, राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल। इस किले में दीवाने आम और दीवाने खास भी पैलेसेस बने हुए हैं और 18th सेंचुरी में सिंधियाओं ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद श्योपुर का किला, जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है और ये इंद्र सिंह ने बनवाया था, जो कि एक गौर राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और गौर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में ये किला बना हुआ है। उसके बाद खेरला का किला, जो कि राजा नरसिंह राय ने बनवाया था और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। ये बाद में बख्त बुलंद शाह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद आता है गोविंदगढ़ का किला, जहाँ पर वाइट टाइगर भी एक समय पर रहता था जिसका नाम था मोहन, हमने ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ा था। और ये मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि महाराजा रघुराज सिंह ने बनवाया था। माहेश्वर का किला, जो कि जिसे अहिल्या फोर्ट भी कहा जाता है और ये रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। उसके बाद शाहजहाँपुर का किला, जो कि मीर बीगो एक मुग़ल ऑफिसर ने बनवाया था, जो कि शाहजहाँ का जब शाहजहाँ राजा था उनके समय पर ये मीर बीगो जो है एक मुग़ल ऑफिसर था, उसने ये किला बनवाया है। और ओरिजिनली शाहजहाँपुर का नाम शाहजहाँपुर ही था, बाद में इसे शाहजहाँपुर किया गया। ओके, और यहाँ पर एक पैलेस है जो ताराबाई ने बनवाई थी। उसके बाद माधवगढ़ का किला, जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है और इसे महाराजा विश्वनाथ सिंह जू देव ने बनवाया था। फिर विजय राघवगढ़ का किला, जो कि कटनी डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर एक रंग महल नाम की एक बिल्डिंग भी है जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद कजलीगढ़ का किला, जो कि इंदौर में है और इसे शिवाजी राव होलकर ने बनवाया था। उसके बाद बजरंगगढ़ का किला, जो कि गुना में है और बाबा फरीद का मकबरा, मल्लारगढ़ फोर्ट और गोपी कृष्ण डैम यहाँ पर मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं। केवती फोर्ट, जो कि रीवा में है और इसे नागमल ने बनवाया था और 1857 रेवोल्यूशन जब हुआ था तो ठाकुर रनमत सिंह ने इस किले से ही जो अपना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी थी वो इस किले से ही लड़ी थी। ओके, उसके बाद कुछ बाकी के फोर्ट्स हैं। सेंधवा फोर्ट बड़वानी में, अदेगांव फोर्ट सियोनी में, लांजी फोर्ट बालाघाट में, गढ़ाकोटा फोर्ट सागर में, गढ़कुंडार फोर्ट निवाड़ी में और सनोधा फोर्ट सागर में। उसके बाद मेजर पैलेसेस मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बहुत सारे महल हैं जिसमें मेजर सबसे पहले आता है जय विलास पैलेस ग्वालियर में, जिसे महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने बनवाया था और एट प्रेजेंट ये एक म्यूज़ियम है और सिंधिया फैमिली जो है उनका रेजिडेंस भी है। ओके, ये यूरोपियन इटालियन स्टाइल में बना हुआ है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल भी है जिसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाइनिंग टेबल कहा जाता है, जहाँ पर एक ट्रेन के ज़रिए खाना सर्व किया जाता है। उसके बाद रजवाड़ा, जो कि इंदौर में है, होलकर पैलेस, और इसे मल्हार राव होलकर ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था और जो कंप्लीट हुआ अहिल्याबाई होलकर के समय पे। उसके बाद लाल बाग पैलेस, जो अगेन इंदौर में ही है
और कंस्ट्रक्शन इसका शुरू हुआ था तोकोजी राव टू के नाम के समय पे और ख़त्म हुआ था तोकोजी राव थ्री के समय। और मेजर जितने भी पैलेसेस हैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ इनका डिस्ट्रिक्ट ही आता है या फिर मैक्स टू मैक्स इसे किसने बनवाया और किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में ये बने हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ओके। और ज़्यादातर पैलेसेस आज के समय में म्यूज़ियम के तौर पर ही इस्टेब्लिश्ड हैं और वहाँ पर म्यूज़ियम चलाई जाती है। उसके बाद मानिक बाग या मानिक बाग पैलेस जो कि इंदौर में है और इसे महाराजा यशवंत राव होलकर ने बनवाया था, जो कि जर्मन आर्किटेक्ट एकार्ड मैथेसियुस ने बनाया था। और ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन जो उस समय बहुत ही रेयर थी उससे बना हुआ है। और ये एक बहुत ही पहला एग्जाम्पल है, मतलब कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स में से है जो सबसे पुराना एयर कंडीशनल प्रिंसली होम है। ओके, एसी। उसके बाद जहांगीर महल ओरछा, जिसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था अपने दोस्त जहांगीर के लिए। और ग्वालियर में एक जगह है आतरी, वहाँ पर जहांगीर के कहने पर ही राजा वीर सिंह देव ने मुग़ल कोर्ट के अकबर के एक नवरत्नों में से एक को मारा था, जिसे हम हिस्ट्री वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और ये बुंदेला आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें मुग़ल इन्फ्लुएंस भी देखा जा सकता है। उसके बाद राजा महल जो कि ओरछा में है, टीकमगढ़। ओरछा एक्चुअली निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है अब। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट 2018 में बना था और उसके पहले ओरछा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आता था। ये भी बुंदेला रूलर्स ने बनवाया है और ऐसा माना जाता है इसे राजा मधुकर शाह ने बनवाया था। ये भी एक रॉयल रेसिडेंस था और जो ओरछा के बुंदेला डायनेस्टी है उनका। और ये एक राजपूत और मुग़ल स्टाइल का एक ब्लेंड आर्किटेक्चर स्टाइल में ये बना हुआ है। उसके बाद सतखंडा महल। सतखंडा मतलब 7 स्टोरीज, 7 स्टोरीज यानी कि 7 मंजिला। ओके, 7 मंजिला पैलेस, ये वीर सिंह पैलेस भी इसे कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के दतिया में है। उसके बाद गौहर महल जो कि भोपाल में है और इसे भोपाल की कुदसिया बेगम या उनका दूसरा नाम गौहर बेगम भी था, उन्होंने बनवाया। उसके बाद भोपाल में शौकत महल जो कि अगेन कुदसिया बेगम ने और सिकंदर जहां बेगम ने बनवाया था। ये गॉथिक, इस्लामिक और यूरोपियन एलिमेंट से बना हुआ है। उसके बाद गोविंदगढ़ पैलेस रीवा में, ये रीवा के बघेला रूलर्स ने बनवाया था। उसके बाद अहिल्यावाड़ा महेश्वर खरगोन जो कि अहिल्याबाई होलकर के राज्य में बना था। उसके बाद जहाज़ महल मांडू धार में, और इसका जो शेप है वो एक जहाज़ के आकार में है, इसीलिए इसे जहाज़ महल कहा जाता है। और 2 वाटर बॉडीज़ मुंज और कपूर तालाब के बीच में ये बना हुआ है। ओके, इसे गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था जो कि मालवा सल्तनत का एक राजा था। उसके बाद ग्वालियर का गुजरी महल जिसे राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था रानी मृगनयनी के लिए। उसके बाद राजमहल ओरछा निवाड़ी में, ओरछा निवाड़ी जिसे बुंदेला राजा मधुकर शाह ने बनवाया था और बेतवा नदी के किनारे ये है। हिंडोला महल मांडू धार में, और हिंडोला का मतलब होता है झूला। ओके, और यहाँ की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो दीवारें ऐसा लगता है कि मतलब एक झूलने जैसा इफेक्ट वहाँ पर एक फिनोमेना वहाँ पर देखा जा सकता है। और इसे होशंग शाह ने बनवाया था और बाद में मॉडिफाई करवाया गयासुद्दीन ने। फिर कालियादेव पैलेस जो कि अगेन मांडू धार में है और ये महमूद खिलजी के राज्य के दौरान बना हुआ था और इसे बाद में रीस्टोर करवाया 1920 में माधवराव सिंधिया ने। उसके बाद बाज बहादुर पैलेस जो कि मांडू में है और इसे सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और बाद में जब बाज बहादुर ने इस पैलेस में रहना शुरू किया तब इसका नाम बाज बहादुर पैलेस पड़ा। और ये रानी रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी का एक प्रतीक है। और मांडू में ही रानी रूपमती पैलेस भी है, मांडुल नहीं, ये मांडू है। ओके, फिर अशरफी महल जो कि अगेन मांडू में है और ये पहले होशंग शाह ने बनवाया था। फिर कुछ समय तक ये एक मदरसा था, जब सल्तनत
राज था मध्य प्रदेश में, मांडू में बेसिकली, तब अशरफी महल एक मदरसा था और इसके पास में ही जामी मस्जिद भी बनी हुई है। अब ये जो अशरफी नाम इसका रखा गया है, ये सिक्कों के नाम पर रखा गया है। अशरफी का मतलब ही सिक्के होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मुग़ल बादशाह था जहांगीर, उसने अपनी बीवी को भटकाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर सिक्के गिराए थे बहुत सारे, इसीलिए इसे अशरफी महल कहा जाता है। उसके बाद मान मंदिर पैलेस जो कि ग्वालियर में है, राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। रंजीत विलास पैलेस रतलाम में महाराजा रंजीत सिंह राठौर ने बनवाया था। मोती महल रामनगर मंडला में, जो कि गोंड साम्राज्य के रूलर हृदय शाह ने बनवाया था, और इसे यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी गोंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ रामनगर मंडला में शामिल किया गया है। ओके। उसके बाद जहन्नुमा पैलेस जो कि भोपाल में है, और इसे जनरल उबैदुल्ला खान ने बनवाया था, जो कि सुल्तान जहां बेगम का बेटा भी था। उसके बाद शौकत महल भोपाल, जिसे बेगम सिकंदर जहां ने बनवाया, एक वेडिंग बेसिकली सिकंदर जहां बेगम के लिए बनवाया गया था एक वेडिंग गिफ्ट के तौर पर। इसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट दोबारा से ये कॉपी हुआ है यहाँ पर। तो ये गॉथिक इस्लामिक यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है, हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद सुख निवास पैलेस इंदौर में, जो कि होलकर राजाओं का एक समर रिजॉर्ट भी था। शीश महल ओरछा में, जो कि बुंदेला राज में राजा उदैत सिंह ने बनवाया था। बघेलन महल जिसे चिमनी रानी महल भी कहा जाता है, ये गोंड साम्राज्य के राजा हृदय शाह ने बनवाया था मंडला में। उसके बाद राजा रोहित महल, ये रायसेन में है, और राजा राज बसंती ने इसे बनवाया था रायसेन फोर्ट में। रायसेन फोर्ट हमने देखा था, राजा राय सिंह या राज बसंती ने बनवाया था। उसके बाद धोबी पैलेस है, जो कि रायसेन फोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही है, और ये इसके पास में एक मोतिया तालाब भी है, और बादल महल भी रायसेन फोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही है। उसके बाद बादल महल गेट चंदेरी में भी है एक, ये गेट है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। उसके बाद इत्रदार पैलेस धार किले में, खरबूजा महल धार में, हवा महल और नौखंडा महल ये जो हैं वो राजा कीर्तिपाल ने बनवाए थे, और ये चंदेरी में है, या बेसिकली चंदेरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही है। राजा अमन महल जो कि अजयगढ़ पन्ना में है, राजा अमन ने बनवाए थे, अजय पाल ने बनवाए थे, सॉरी, राजा अजय पाल ने। और एक दाई का महल, दाई बेसिकली जो केयर टेकर्स होती थी, हिस्ट्री में जो केयर टेकर्स थी, तो उनको एक डेडिकेटेड एक महल बनवाया गया था मांडू में, जिसे दाई का महल कहा जाता है। ये बेसिकली एक मौसोलियम भी है, एक समाधि टाइप की है जो मांडू में बनी हुई है। उसके बाद कमलापति महल, रानी कमलापति महल, ये भोपाल में है, और 1722 में ये बना था, और 1989 में से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। ओके। कुछ अदर पैलेसेस हैं, छप्पन महल मांडू धार में, बादल महल रायसेन और नीमच, और राय प्रवीण महल ओरछा में, विक्रम महल ग्वालियर में। अब कुछ महल ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर भी हैं, लेकिन नाम उनका सेम है। जैसे कि एक जहांगीर महल ग्वालियर में है, और एक ओरछा में भी है, जैसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। एक शीश महल ओरछा में है, और एक शीश महल नीमच में भी है। एक मोती महल मंडला में है, और एक मोती महल ग्वालियर में भी है। इस मोती महल में जो ग्वालियर जब स्टेट था मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन से पहले, वहाँ पर उसकी पार्लियामेंट भी सेटअप हुई थी। और बादल महल भी रायसेन और नीमच दोनों में है। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस इनको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये थी आज की क्लास, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। सो गुड बाय।